श्वास प्रश्वास को देखते हुए आपके विचार शांत होते जा रहे हैं। आप भीतर की गहराई को स्पर्श करते चले जा रहे हैं। अब श्वास प्रश्वास के साथ सोहम की ध्वनि को जोड़ दें। दो शब्द है सोहम। सो यानी सिद्ध भगवान, अरिहंत परमात्मा, सभी आचार्य उपाध्याय साधु में जो आत्म तत्व है वो आत्मा और मैं आत्मा समान है। सोहम। सो यानी सभी देवों की आत्मा, 26 देवलोकों की देवों की आत्मा और मैं आत्मा समान तत्व है। सो यानी सभी मनुष्य जाति, स्त्री पुरुष नपुंसक, 5 भरत, 5 रावत, 5 महाविद्य, 56 अंतर्दीपों की आत्मा मेरे समान है। सो यानी सभी नरक के निरियों की आत्मा मेरे समान है। मैं कभी नरक में गया, कभी स्वर्ग में गया, कभी मनुष्य बना, कभी पुरुष बना, कभी स्त्री बना। वो आत्मा देह बदला पर आत्मा वही थी। तो सोहम शब्द आचारांग सूत्र में आता है। भगवान महावीर का सूत्र आचारांग पहला सूत्र है, नो सन्ना भवति, कि मनुष्य करोड़ों अरबों मनुष्य नहीं जानते मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। जन्म व्यतीत कर देते हैं, खाना पीना सोना, रिश्ते नाते बनाना, धन कमाना, व्यापार की यात्रा करना, परंतु अपने को नहीं जानते मैं हूँ कौन, हु एम आई, मैं किस लिए आया, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या था, मैं कैसे कर्म लगे हैं, मैं सिद्ध गति को कैसे जाना है, वो मैं हूँ। सोहम। ये साधना अरिहंत परमात्मा की साधना, भगवान महावीर की साधना आचारांग सूत्र में गुप्त रूप से छुपी हुई है, जो आचार्य भगवान आत्माराम जी महाराज साहब की कृपा से और सिमंदर स्वामी भगवान की कृपा से हमें वो सोहम की साधना मिली। यदि सोहम की साधना सिद्ध हो जाए तो इस जन्म में भी अवधि ज्ञान प्रयोग हो सकता है। तो सोहम, आप श्वास के साथ यहाँ से मैं सोहम की ध्वनि का उच्चारण करूँगा। आप श्वास लेंगे, सो में श्वास लेंगे, हम में छोड़ देंगे, कोई आवाज़ नहीं करेंगे। सोहम सोहम सोहम। सो यानी अरिहंतों सिद्धों आचार्य उपाध्याय साधु की आत्मा मेरे समान है। सो यानी सभी देवों की आत्मा मेरे समान है। सो यानी सभी मनुष्य जाति की आत्मा, पशु जाति की आत्मा मेरे समान है। सभी 4 गति 84 लाख जीवा योनियों की आत्मा मेरी आत्मा में कोई अंतर नहीं। ये अभेद दृष्टि है, सब में समान आत्मा, ये महावीर की दृष्टि है। सब दे पाना पियाओ सुसाहा दुख परिकूला। सोहम। आते जाते श्वास के साथ सोहम की ध्वनि को जोड़ दो। श्वास को छोड़ दे, यहाँ से मैं सोहम की ध्वनि की चोट करूँगा, आपकी श्वास चलेगी। सोहम 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 सोहम। अपने को मिलान कर दीजिए अरिहंतों से, सिद्धों से, सभी देवों से और मैं आत्मा समान, एक समान दृष्टिकोण ले आए। सब आत्माएं समान है, महावीर की आत्मा, सिद्धों की आत्मा, मेरी आत्मा, आपकी आत्मा में कोई अंतर नहीं। अभेद दृष्टि। सोहम सोहम सोहम। श्वास चलेगी आपकी, मैं यहाँ से ध्वनि दूंगा, आपकी भाषा तेज हो जाएगी। सोहम 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 सोहम
सोहम सोहम सोहम सोहम। शांत हो जाइए, मौन हो जाइए। आप सोहम को भी छोड़ दीजिए, श्वास को भी छोड़ दीजिए, केवल शांत हो जाए। आंखें बंद रखेंगे, थोड़ी देर का प्रयोग और है। इसी शांति में बने रहें। धीरे धीरे आपके विचार शांत होते चले जाएंगे। यदि आपके विचार शांत हैं तो ना श्वास ना सोहम कुछ नहीं करना। एक शांति बनी रहे, गहन शांति तुम्हारे भीतर आ रही है। पीस बी इन योर सेल्फ। शांत, मौन, और भीतर गहरे चले जाएं, और भीतर गहरे चले जाएं। यदि किसी साधक साधिका को विचार आ रहे हों तो 2-3 बार मन ही मन सोहम सोहम सोहम, मन ही मन फिर शांत होकर के बैठ जाएं। इसी गहन शांति में बंधे रहें थोड़ी देर के लिए, और धीरे धीरे आपका मन शांत होगा। क्योंकि बरसों से हमने मन को महत्व दिया, बुद्धि को महत्व दिया। अपनी आत्मा जो आपके भीतर सदा काल से साथ ही है, रहेगी, उसको जाना नहीं, उसका अनुभव नहीं किया। आत्मा की शक्ति मन की शक्ति से अनंत गुनी ज़्यादा है, परंतु मन हावी हो जाता है। आत्मा की शक्ति को हमने गौण कर दी। जैसे मन के विचार शांत होंगे, कोई बुद्धि का निर्णय नहीं। पहले आप जो भी करते थे वो करते थे, अब केवल ये साधना बहुत गहरी साधना, इसके गहन प्रयोग हमने किए हैं और आप भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा एक अभ्यास है आपके लिए। इसी शांति में बने रहें, गहन शांति, मौन, गहन मौन। इस गहन मौन में सुख है, इस गहन मौन में शक्ति है, आत्मा का अनुभव है। आत्मा के अष्टगुण धीरे धीरे प्रकट होंगे जो महावीर ने प्रकट किए। एक शरण है धर्म की, और शरण नहीं कोई। सत्य धर्म के तेज से सबका मंगल हो।
जन जन मंगल हो, तेरा मंगल हो, सबका मंगल हो। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। इसी शांति में धीरे से एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा को नमन करते हुए एक और लंबा गहरा सांस अरिहंत परमात्मा को वंदन करते हुए, कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। ये छोटा सा प्रयोग आपको करवाया गया, कैसा लगा आपको? ये प्रयोग जो हमने किया श्वास और सोहम का, इसको हम समझेंगे हमने श्वास का सहारा क्यों लिया। क्योंकि श्वास आत्मा और शरीर के बीच का एक बिंदु है। श्वास है तो हमारा जीवन है, श्वास नहीं तो हमारा जीवन नहीं। तो हमने पहले श्वास से शुरुआत की। श्वास एक से हमने कोई मंत्र तंत्र कोई नहीं लिया। किसी का मंत्र लेते, किसी का कुछ लेते, अलग मंत्र है, गायत्री मंत्र है, नवकार मंत्र है, ओम नमो शिवाय है, किसी मंत्र का सहारा ना लेते, केवल अपना ही श्वास, अपने ही जानने वाले देखने वाले। हमने सत्य क्या है इस ध्यान साधना में, जो तीर्थंकर भगवंतों की साधना है, सत्य के बारे में जाना। सत्य क्या है? सत्य है हमारा श्वास। जब से जन्म लिया और अगले जन्म में भी जाएंगे, किसी जन्म में भी जाएंगे, श्वास हमारे साथ रहता है। तो हमने आते जाते श्वास को जाना और देखा। श्वास देखते देखते ही आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगा। जैसे ही आपने श्वास को देखा, आपको क्या अनुभव आया? आपने देखा कि श्वास देखते देखते आपने जाना कि आपके विचार शांत हो रहे हैं। विचार कहाँ पैदा होते हैं? आते जाते कि मन से विचार पैदा होते हैं। फिर आपने मन को जाना, और मन को जानने के बाद आपने जाना ये कोई विचार अच्छा है बुरा है। आपने बुद्धि को जाना और आपने संकल्प विकल्प को जाना। तो श्वास देखते देखते आपने अपने मन को जाना, बुद्धि को जाना। अपने आप बुद्धि का निर्णय कौन लेती है? मन बुद्धि, इसके पीछे आत्मा। आत्मा ना हो तो मन बुद्धि कैसे कार्य करेंगे? श्वास को देखते देखते आपने अपने को जाना। आत्मा को जानने का अर्थ है आत्मा का रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। आत्मा खाती नहीं पीती नहीं। आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का मरण नहीं। आत्मा सदा काल से सनातन सत्य है। आपने आत्मा को जान लिया, एक जीव को जान लिया और सब भूल जाओ। महावीर ने कहा जे गंग जाना है सब बंग जाना है। जिसने एक को जान लिया, एगो में सासे अप्पा नाम दर्शन संजीव से समय बैरा बाबा सभ्य संयोग लखना। एक शाश्वत आत्मा ज्ञान दर्शन से युक्त, सब में समान आत्मा, बाकी सब बाहर है।
और सब संयोग लक्षण है। इसको जानने के बाद आप सब कुछ जान लोगे, आत्मा का अनुभव धीरे धीरे आने लग जाएगा। तो एक श्वास को देखते देखते आपने अपने मन को जाना, बुद्धि को जाना, विचारों को जाना। इसके पीछे शक्ति किसकी है? आत्मा की। और शक्ति आत्मा की अनंत शक्ति है, और मन की शक्ति तुच्छ है। हमने तुच्छ को महत्व दे दिया, आत्मा को महत्व दे दिया, हमने आत्मा को। दूसरा हमने प्रयोग श्वास को, और भी बहुत है। जब क्रोध आता है तो श्वास तेज हो जाता है, जब चलते श्वास बदल जाता है। तो जैसे जैसे आप शांत बैठेंगे, जैसे जैसे आपका मन शांत होगा, श्वास शांत होगा और आपका मन लगने लग जाएगा। इसलिए हमने श्वास का सहारा लिया। जब भी आप ध्यान करने बैठो, आपका चित्त चंचल हो, बहुत विचार आ रहे हो, तो 5 मिनट कुछ नहीं करना, आते जाते श्वास को देखो, अपने शरीर में आत्मा का चिंतन करो। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक एक आत्म प्रदेशों का स्पंदन है। वो स्पंदन है, वो नज़र आता है, वो दिखाई देता है, वो अनुभव होता है। जैसे आप ध्यान के गहरे शिविरों में जाओगे, स्पष्ट आप अनुभव करोगे, और धीरे धीरे आपका मन शांत होगा। शांत होगा तो आपको स्वतः ही आत्मा का अनुभव आने लग जाएगा। दूसरा हमने सोहम लिया। ये सोहम क्या है? ये सोहम कोई शब्द नहीं है, मंत्र नहीं है। सोहम वो आत्मा जो अरिहंतों, सिद्धों, पंच परमेष्टि में है, वो आत्मा सभी देवों में है, वो आत्मा जो मनुष्य जाति में है, वो आत्मा अमीर गरीब, छोटे बड़े, स्त्री पुरुष सब में, वो मुझ में भी है। ये अभेद की साधना, ये साधना जो आत्म ध्यान शिविर जो आपको प्रयोग कराए जा रहे हैं, ये भेद और अभेद की साधना है। भेद कहाँ करना, अभेद कहाँ करना, ये हम विचार करो पहले। भेद किस में करना है? जब भी कोई आपका अपमान करे, मान करे, सम्मान, भेद करो कि शरीर और आत्मा दो तत्व है। जैसे म्यान में तलवार, तलवार अलग है, म्यान अलग है। तिजोरी में रत्न अलग है, तिजोरी अलग है, आप जानते हैं। दूध में, पात्र में जैसा दूध डाल दो वैसा आकार ले लेता है। ऐसे आत्मा को जो शरीर मिला उसने आकार ले लिया, पर आत्मा मुख्य है, जीव मुख्य है। हमने जीव को महत्व नहीं दिया, इसलिए हम दुखी हैं। हम छोटी छोटी बातों में घबरा जाते हैं, कोई मान कर दे, सम्मान कर दे, हम सुखी दुखी हो जाते हैं। परंतु आत्मा का सम्मान नहीं, आत्मा का अपमान नहीं। भगवान महावीर को, भगवान ऋषभदेव को, भगवान पार्श्वनाथ को, सभी तीर्थंकर भगवंतों ने कितने कितने कष्ट सहन किए। भगवान महावीर के 10 श्रावक हुए, कैसे कष्ट सहन किए, और उन्होंने पहले देवलोक में गए, आगे सिद्ध गति प्राप्त कर लेंगे दूसरे भाव में। तो ये साधना सबके लिए, जरूरी नहीं कोई साधु बने, पंचमहाव्रत धारण करे। तो आप घर में रहते हुए, सब कार्य करते हुए, चाहे आप जस्टिस हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप कोई कार्य करते हैं, ये साधना घर में बैठे 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को देंगे तो निश्चित निश्चित आपके संकल्प विकल्प द्वार होकर आपको साधना में जाए। तो सोहम क्या है? वो आत्मा और मैं आत्मा में कोई अंतर नहीं। ये सूत्र आचार्यांग सूत्र का पहला है, नो सन्ना भवती, कि मनुष्य नहीं जानते। हम करोड़ों बार जन्म ले लिया, ये संसार अनादिकाल से चला रहा है। मिथ्यात्व इतना भारी है कि हम गति, हर गति में गए, हम योनि में गए, कभी मनुष्य बने, कभी देव बने, कभी नरक बने, कभी ये भगवान महावीर की वाणी से पता चलता है अनादिकाल से ये जीव भ्रमण कर रहा है। ये पहली बार जन्म नहीं मिला, अनंत बार हम जन्म लिया और मरे। परंतु इसका अंत कैसे हो? अंत करने के लिए ये एक सुंदर साधना, महावीर की साधना, भेद विज्ञान की साधना। ये भेद विज्ञान से आत्मज्ञान प्रकट होगा, भेद विज्ञान से आपको आत्मा का बोध होगा। आत्मा का बोध होगा तो आप धीरे धीरे अपने आत्मा में स्थित होकर के आत्मा को प्रकट कर लोगे। तो सोहम की साधना का सहारा हमने इस लिया कि जिन्होंने केवल ज्ञान प्रकट किया, सबसे पहले भेद विज्ञान, शरीर और आत्मा 2 तत्व है। जैसे आप चल रहे हैं, आपको इजी वे में बताऊं, आप सैर कर रहे हैं, सैर कौन कर रहा है? शरीर कर रहा है, आत्मा मात्र दृष्टा है। आप अध्ययन कर रहे हैं, कौन अध्ययन कर रहा है? शरीर कर रहा है। आप ध्यान कर रहे हैं, ये ध्यान किसने किया? शरीर ने किया, आत्मा मात्र दृष्टा है। आप बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, आप कुछ समाज का सुधार कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, 2 तत्व जुदा जुदा है। ये शरीर में
आत्मा और आत्मा शरीर अलग अलग है, दो तत्व अलग अलग है। भेद विज्ञान करेंगे, शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग हैं। और अभेद की साधना क्या है? सो हम सब में समान आत्मा, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई काला नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई धनवान नहीं, कोई निर्धन नहीं। जो आत्मा मनुष्य में है, पशु जगत में है, प्रेंच में है, नरक के नेरियों में है, वनस्पति जगत में है, सब में समान आत्मा। अभेद दृष्टि, ये अभेद दृष्टि, भेद से अभेद और अभेद से भेद, ये साधना की शुरुआत यहाँ से होती है। तो भेद विज्ञान से केवल ज्ञान कि मैं कौन हूँ, जानो अपने आप को। पूछो जब आप एकांत में बैठो, क्या मैं शिव मुनि हूँ? ये तो शरीर का नाम है, माता पिता ने दिया है। जो माता पिता का दिया हुआ नाम अब जिंदगी भर याद रखते हो और उसके मान सम्मान में रहते हो। तुम कौन हो? हु आर यू? रमन महर्षि से पाल बर्टन उनके पास आया, 15 दिन उनके पास बैठा रहा। रमन महर्षि ने आंखें ऊपर नहीं उठाई, बड़ी बड़ी चर्चा करने आया था कि स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, मैं कहाँ जाऊंगा। रमन महर्षि ने आंख ही ऊपर नहीं उठाई। जब 15 दिन के बाद वो आया उनके पास तो सवाल लेके आया। रमन महर्षि ने एक ही बात पूछा, तुम कौन हो? हु आर यू? मैं पूछता हूं आपसे। पाल बर्टन ने कहा कि सारे प्रश्न मेरे झड़ गए। एक महर्षि ने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूं, मुझे अपना नहीं पता मैं कौन हूं। मैं आत्मा हूं कि शरीर हूं? तो मैं आत्मा हूं। उसने अपने डायरी में लिखा कि उस ऋषि ने मुझे कुछ नहीं बताया। सारे प्रश्न हल हो गए। भगवान महावीर के पास बड़े बड़े साधक, भगवान महावीर के पास गंधर्व गौतम गए, बड़े अहंकार से आए कि मेरे जैसा कोई ज्ञानी पंडित पार्टी कोई नहीं है। जब भगवान के पास गए तो भगवान ने उनका नाम ले लिया, गंधर्व गौतम। अच्छा, मेरा नाम गौतम नाम ले लिया, मैं जानते हैं, सारे लोग जानते हैं मैं इतना विद्वान पार्टी। तो भगवान महावीर ने कहा, गौतम तुझे आत्मा के बारे में शंका है? जीव, आत्मा थी, आत्मा है, आत्मा रहेगी, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, तुम्हें जीव के बारे में शंका है। तो उस गौतम ने, इतना बड़ा प्रकांड पंडित था, कभी किसी को बताता नहीं था, तो महावीर ने स्पष्ट कर दिया। और गौतम को जैसे पता लगा, झुक गया महावीर के चरणों में, और सारे उनके शिष्य 11 गंधर्व महावीर के बन गए। एक शब्द महावीर ने कहा था, गौतम तुम्हें आत्मा के बारे में विश्वास नहीं है। ऐसे आत्मा की शक्ति अचिंत्य है, अनंत है। तो महावीर के 11 जो गंधर्व गौतम हुआ, जो छाया की तरह साथ लगा, और सारे सूत्र जो महावीर ने कहा, गंधर्व गौतम का अनंत उपकार है हमारे पास। वो भेद विज्ञान की साधना से प्रकट हुई। तो साधना ये भेद विज्ञान की साधना है, आत्मा की साधना है। मैं आपसे, लोग कुछ भी कहें, आपको धनवान कहें, निर्धन कहें, अमीर कहें, गरीब कहें, पूछो अपने आप को कि मैं कौन हूँ? मैं एक जीव आत्मा हूँ। वो जीव, वो आत्मा, अष्ट गुणों से युक्त, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, क्षायक समग्र अटल अवगाहना, अमूर्तपना, ऐ गुरु लघु, वो तुम्हारे पास भी है, मेरे पास भी है। वो आत्मा का गुण है। ऐसे मिश्री मीठी होती है, कोई खाए मिश्री मीठी रहेगी। ऐसे आत्मा में अनंत ज्ञान है, इनफाइनाइट नॉलेज, इनफाइनाइट परसेप्शन, इनफाइनाइट ब्लिस, इनफाइनाइट पावर। आत्मा का वजन नहीं, हल्का भारी आत्मा का वजन नहीं, शरीर का वजन है, आत्मा का वजन नहीं। आत्मा दिखाई नहीं देती, अमूर्तपना है। आत्मा सत्य है। आत्मा जब सत्य का भान हो जाए, क्षायक समगत हो जाए, यही आत्मा सिद्ध गति में, जो जैन दर्शन में सिद्ध गति का वर्णन किया, कहीं वर्णन नहीं आता। मैंने रिसर्च की, जो महावीर ने 45 लाख योजन की सिद्ध शिला है, और सिद्ध भगवान जाते हैं, अनंत सिद्ध हो गए, अनंत होंगे। मैं आत्मा, तुम आत्मा सिद्ध गति को प्राप्त कर सकते हैं इसी ध्यान साधना से, भेद विज्ञान से, जीव के अष्ट गुणों से, ज्ञान दर्शन सुख शक्ति के शरीर को प्रयोगशाला बनाओ। जैसे महावीर ने बनाया, सभी तीर्थंकरों ने बनाया, योगशाला बना करके 2 घंटे, 1 घंटा, 1 घंटा नहीं, आधे घंटे से शुरू करो। कुछ नहीं करना, केवल सुनते रहो। भगवान की वाणी आपको समझ में आएगी, धीरे धीरे आपका मन लगेगा। पूरे परिवार के साथ आप बैठते
चले जाओगे कि शरीर भिन्न आत्मा भिन्न, भेद विज्ञान की साधना, भेद विज्ञान से आत्मज्ञान, आत्मज्ञान से केवल ज्ञान, केवल ज्ञान से सिद्धालय कि मैं कौन हूँ हम भूल ही गए। मैं शिव मुनि हूँ, मैं शंकराचार्य हूँ, मेरे इतने फॉलोअर हैं, मैं स्थानकवासी परंपरा का हूँ। ये सारी परंपराएं, ये धारणाएं कुछ नहीं, कोई परंपरा नहीं, कोई धारणा नहीं। महावीर ने कोई परंपरा नहीं बनाई, कोई धारणा नहीं। महावीर की एक ही धारणा है कि तुम आत्मा हो। हमारी कोई संप्रदाय नहीं, कोई परंपरा नहीं। स्वयंवर, स्थानकवासी, मंदिरवासी, तेरापंथी, सब हम एक आत्मा को मानते हैं। हम ना मंदिरवासी हैं ना स्थानकवासी है, ठीक है। हम जैसे हमने कपड़े पहने हैं, कपड़ा कोई पहन लो, पर भीतर सबकी आत्मा एक है। स्थानकवासी का मतलब है कि केवल स्थान में आना, स्थान का यानी अपनी आत्मा में आना। मंदिर का मतलब जब मंदिर में परमात्मा की प्रतिमूर्ति है, उसको जान करके, अनुभव करके अपने भीतर परमात्मा का अनुभव करना। और तेरा पंथ का मतलब यही है, हे प्रभु ये तेरा पंथ। दिगंबर का मतलब आकाश की भांति स्वच्छ और निर्मल हो जाना। देखो कहाँ भेद है, भेद को ऊपर ऊपर के हैं, इस भेद में कोई फर्क नहीं। जैसे सब में समान आत्मा, दिगंबर में वही आत्मा, सितंबर में स्थानकवासी, तेरापंथी, चाहे ईसाई, जैन, सिख, मुसलमान, सब में एक आत्मा, सब में एक आत्मा। तो हम आत्मा को महत्व दें, जो महावीर की साधना को महत्व देंगे तो सारे समस्या के समाधान अपने आप हल हो जाएंगे। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आचार्य महाश्रमण जी का, जिन्होंने तेरापंथ समाज में पहल करके कि 25 वर्ष के लिए स्थानकवासी परंपरा और तेरापंथी परंपरा एक होकर के 25 वर्ष तक एकता स्थापित की है। और ऐसे ही अब सभी संप्रदाय एक ही रूप में आकर के समस्तरी मना रहे हैं। पंचमी जैन एकता पंचमी की समस्तरी पर स्थानकवासी, तेरापंथी, दिगंबर, श्वेतांबर, अचलगच्छ, कत्रगच्छ आदि प्रतिक्रमण के समय पंचमी पर आती है, सब मनाते हैं। अब सबकी समस्तरी एक साथ है। अब तपागच्छ के घंटापतियों से मैं अपील करता हूँ कि जैन संघ की एकता के लिए चतुर्थी को आग्रह ना करें और पंचमी पर एक मत हो जाए। और भारत जैन महामंडल से अनुग्रह करता हूँ कि तपागच्छ के गच्छाधिपतियों से मिलें और हमारी समस्तरी एक हो जाएगी और हम एक हैं, एक थे, एक रहेंगे। हमें जैन धर्म मिला, जैन दर्शन मिला, महावीर की साधना मिली, महावीर का धर्म मिला, महावीर का दर्शन मिला। इससे बढ़ करके हमारा सौभाग्य नहीं हो सकता। पूरे विश्व में यदि आज जाना जाता है तो महावीर की साधना को, महावीर की अहिंसा को, महावीर के निकामत को, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उस महावीर की साधना को अपनाया और देश को एकता दिलाई। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वही कार्य कर रहे हैं। मैं मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि इस महामारी कोरोना में किस प्रकार उन्होंने साहस से पूरे विश्व में एकता दिखाई और अपना मनोबल ऊंचा किया। आज मैं फिर भारत जैन महामंडल के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आप आज ने मुझे अवसर दिया, आप सभी के बीच मुझे बोलने का अवसर दिया। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उवज्झायानंग, नमो लोये सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण हरण जगत में और न शरण कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद हो, उसका
बोलिए अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान, शासनपति भगवान महावीर, स्वामी की समस्त व्यक्ति आत्माओं की जय। आचार्य भगवान पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब की जय।